गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी एक पंजाब के लड़के की है जो ब्यास के अंदर परमानेंट रहा करता था और उसकी सेवा लोक सेवा लगी हुई थी। जहाँ की रोड बनाए जाते हैं वहाँ उसकी सेवा रहती थी। और जब बाबा जी ब्यास के अंदर होते हैं, दो जगह वाले सेवादारों को जरूर दर्शन देते हैं, एक लोक सेवा और दूसरी मंड सेवा का। जो जथे जाते हैं उनको बाबा जी जरूर दर्शन देते हैं, और किसी को वक्त होता है उनके पास तो वो जाते हैं, और नहीं तो उन दोनों जत्थों को जरूर बाबा जी हर रोज दर्शन देते हैं। तो वहाँ एक परमानेंट सेवादार कोई लड़का था पंजाब का, वो लोक सेवा में रहा करता था। जहाँ की नए नए आगे जगह खरीदते हैं और नए रोड बनते हैं, उस जगह वो लगा हुआ था। तो एक बार बाबा जी जब सुबह सुबह दर्शन देने के लिए गए तो वो लड़का नहीं मिला। तो वहाँ का जो इंचार्ज था, जथेदार था, उससे बाबा जी ने पूछा कि भाई एक लड़का यहाँ सेवा में परमानेंट रहा करता था, आज वो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया। तो उस जथेदार ने बाबा जी को बताया कि बाबा जी वो 3 दिनों की छुट्टी लेके अपने घर गया है। तो बाबा जी ने उसी वक्त उस सेवादार से कहा कि ऐसा करो कि भाई गाड़ी लेकर जाओ और उस लड़के को फटाफट वापस ब्यास लेकर आओ। तो बाबा जी का हुक्म था। 2-4 सेवादार गए गाड़ी लेकर, और वो उसका एड्रेस, नाम, पता सब कुछ पता था। फला गांव का फला जगह का है। अब वो शाम को वो पहुंचा ही था, अभी उसको 1-2 घंटे हुए थे अपने घर पहुंचे हुए को, और इतने में ही पीछे से ब्यास से गाड़ी बाबा जी ने भेज दी। क्यों? उसको बचाना था। उसके ऊपर कोई भारी कष्ट था और वो काफी दिनों से लगातार सेवा कर रहा था। अब वो बाबा जी ने वापस बुला लिया। रात रात में ही सेवादार अपनी गाड़ी में बैठाकर उसको वापस ब्यास में ले गए और बाबा जी को संदेशा दे दिया कि बाबा जी उस लड़के को हम घर से वापस ले आए हैं ब्यास में। तो बाबा जी सुबह सुबह दर्शन देने के लिए जाते ही हैं वहाँ लोक सेवा वालों को। तो जब वहाँ गए तो दर्शन देकर वहाँ बाबा जी आ गए थे वहाँ से, और वो लड़का जो था वो आगे आगे उस लोक का इतनी डिग्री पे उसको गर्म करते थे कि पानी से भी पतला कर देते हैं, जो कि वो लोग फुहारे से वो फैलाई जाती है। उसका फुहारा चलाते हैं जब नया रोड बनाते हैं, उसके ऊपर रोड़ी बिछाई जाती है। तो कहीं कुछ थोड़ी जगह रह गई थी तो वो गर्म लोक को किसी पीपे में भर के पकड़ के ले जा रहा था, और उसका पैर फिसला और वो जो इतने तेज डिग्री की गर्म हो रखी थी वो लोक जो थी उसके पैरों के ऊपर गिर पड़ी। वो लड़का जब गिरा तो वो गरम लुक जो थी वो उसके दोनों पैरों पे गिर पड़ी। तो उसने हाय तौबा चीख पुकार की। उसने सेवादार भाग भाग इधर उधर से गए, उस लड़के को उठाया, तुरंत गाड़ी मंगवाई और उसको लेकर सीधे हॉस्पिटल चले गए। अब जो कपड़े थे उसके वो चिपक चुके थे जहाँ वो गिरी थी, और वो भी जल चुके थे, साथ के साथ उसकी चमड़ी उपड़ गई थी। जैसे उस लोक को उपाड़ते उस शरीर के ऊपर ठंडी हुई। तो 1 घंटे के बाद बाबा जी गए।
जब तक डॉक्टरों ने उसको सुन के इंजेक्शन लगाकर कि इसको दर्द का पता ना चले, और उसकी जो चमड़ी उधड़ गई थी उस लोक से जलने के बाद उनको उस चमड़ी को सारी को काट दिया था और उसकी मलम पट्टियां करके पट्टी वट्टी लगा के दर्द के इंजेक्शन लगा के और आराम से उसको बेड पे लिटा दिया था। उसके बाद में बाबा जी उसका हाल चाल पूछने हॉस्पिटल में गए। जब उस लड़के से कहने लगे कि सुना बेटा अपना हाल चाल ठीक हो, तबीयत ठीक है आपकी, तो उस लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी हाल तो मेरा ठीक है, देख ही रहे हो आप जैसा हाल है। तो वो लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी मैं अच्छा भला अपने घर 3 दिन की छुट्टी लेके चला गया था, मगर आपने मेरे को जलाने के लिए दोबारा वापस बुला लिया। जब ये बात उस लड़के ने अपने मुख से कही तो आगे से बाबा जी ने उस लड़के को जवाब दिया, कहने लगा बेटा मैंने कम तो बहुत किया है, मगर इससे ज्यादा मैं भी नहीं कर सकता था, मैं भी नहीं कर पाया, क्योंकि आपके कर्म ही इतने भारी थे, आपको इतना तो होना ही था। कम तो मैंने बहुत किए हैं। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा कम करने में मैंने अपनी तरफ से इतनी कम किए हैं कि सोली को सोल कर दिया है। घर पता है आपके साथ क्या होना था, आपका कोई गैस सिलेंडर फटना था, आपके क्या हो जाता। अब तो आप जिंदे हो और आपके पैरों के ऊपर ये पड़ी है, और वो भी पैंट के अंदर रहेंगे। ये दाग जो थोड़े बहुत पड़ेंगे ये भी मिट जाएंगे कुछ दिनों के बाद में। और वहां आपका पता है आपके चेहरे का और आपके शरीर का क्या हाल हो जाता। आपने पता नहीं बचना था या नहीं बचना था। मैंने क्यों वापस बुलवाया है, इस चीज के अंदर बहुत बड़ा राज था। तो उस लड़के की आंखें नम हो गई, कहने लगा हाथ जोड़ के बाबा जी ठीक है, जो भी आपने किया अच्छा किया। तो जो भी हमारे मालिक हमारे संत सतगुरु करते हैं ना, हमारे फायदा ही करते हैं, कभी भी वो गलत नहीं करते। इसीलिए वाणी में भी आता है करें भला हम भलो न जाने, कि उनकी हर करने के अंदर कोई ना कोई राज छिपा होता है। अगर उसका कोई और कष्ट भारी ना लिखा होता, उसको कोई और भारी कष्ट ना आना होता, दुख तकलीफ नहीं आनी होती, तो बाबा जी वापस ब्यास नहीं बुलाते। घर पे पता नहीं वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठता, बचता या ना बचता इसका भी कोई पता नहीं, ये मालिक को पता है। तो जब बाबा जी से उस लड़के ने ये बात कही कि बाबा जी मैं अच्छा भला चला गया था अपने घर पे छुट्टी लेके, और आपने मेरे को जलाने के लिए फिर दोबारा वापस बुलवा लिया और मेरी ये हालात हो गई। तो बाबा जी ने कितने नम्रता पूर्वक प्रेम भरे शब्दों से कहा उस लड़के से कि बेटा मैंने काफी कम तो बहुत किया है, मगर आपके कर्म ही इतने भारी थे, इससे ज्यादा मैं भी नहीं कम कर सका, इतना तो आपको भोगना ही पड़ता। पता नहीं हम कैसे कैसे कर्म करके किए होते हैं हमारे, हम इस जन्म में देखते हैं, पता नहीं कौन से जन्म के कब तक के बाबा जी हमारे कर्मों को काटते हैं। आज ये जो सेवा पे हम जाते हैं, हमारे पूरे भारत से देश विदेशों से ब्यास के अंदर सेवा में आते हैं लोग। कोई मंड की सेवा में जा रहा है, कोई बागवानी की सेवा में जा रहा है, कोई टाइल फैक्ट्री में जा रहा है, कोई लोक सेवा में जा रहा है, कोई रोडी की सेवा में जा रहा है, कोई सैनिटेशन की सेवा में। जितनी सेवा है सब के सब जिस सेवा से कर्म कटने होते हैं मालिक वो ही सेवा देते हैं।
जिसके बहुत बड़े भारी कर्म होते हैं उसको कोई भारी, कोई वजनदार, कोई तगड़ी सेवा मिलती है। जिसका कुछ कर्मों का बोझ कुछ हल्का होता है, कम होते हैं, उसको सेवा भी हल्की ही मिलती है। ये मालिक जानते हैं कि कौन सी सेवा से किसके कर्म कटने हैं। हमारे कर्म दो तरीके से कटते हैं। एक जो मालिक हमें भजन सुमरन देते हैं, उस शब्द की कमाई करेंगे तो उसके बारे में कहा गया है, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। कि हमारे कर्मों की रेखा को वो शब्द के अंदर, वो नाम के अंदर ताकत है। वो उन रेखाओं को वो शब्द की कमाई करेंगे, उनसे मिटती चली जाएगी, खत्म होते हैं। एक सेवा से होते हैं कर्म खत्म। पता नहीं हमने कैसे कैसे कोई कर्म किए होते हैं, मालिक हमसे कौन सी सेवा करवा के उन कर्मों को काट देते हैं, ये तो वो जाने। और सेवा का एक बहाना है। बाबा जी ने एक दो बार सत्संग में भी कहा, अपने जो सेक्रेटरीज हैं, मैन इंचार्ज हैं वहाँ के, कि भाई आप मजदूरों से काम करवा लिया करो। ये जो आप सेवादार बुलाते हो ये हमें बड़े महंगे पड़ते हैं। महंगे क्यों पड़ते हैं? वो मालिक कहने लगा, हमारा सतगुरु, कि भाई मेरे को उनके घर परिवार, उनके बाल बच्चों की, उनकी सबकी संभाल करनी पड़ती है। जब तक वो अपने घर नहीं पहुंचते मेरी वो जिम्मेवारी है, मैं उनकी देख रेख करता हूँ। रहते तो वो हरदम हैं हमारे साथ, मगर जिस वक्त हम सेवा पे होते हैं, उसके काम में लगे होते हैं, उस वक्त उनका ख्याल और ज्यादा लगा रहता है कि भाई मैंने अपने बच्चे बुलाए हैं और ये अपने घर जाएं राजी राजी जाके पहुंचे, जब जाके उनको शांति मिलती है। इतने तक वो शांति से बैठ नहीं पाते हैं। हमारा ही कोई बच्चा घर से कहीं दूर चला जाए, जब तक वो घर पे नहीं आता, हमारे घर वालों को, घर परिवार वालों को भी चैन नहीं आता। इसी तरीके से वो हमारा कुल मालिक है। तो ये हमारे सतगुरु जानते हैं कि किसके कर्म उन्होंने किस तरीके से काटने हैं। तो हमें भी चाहिए, हमको अपने मालिक के ऊपर, अपने संत सतगुरुओं के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास, इतना भरोसा होना चाहिए कि हमारा मालिक कभी भी हमारा कोई काम खराब नहीं होने देंगे। बाबा जी ने तो, कई सेवादारों ने सवाल जवाबों में कहा कि बाबा जी हम स्वार्थ ना करें फिर भी नहीं हमारा गुजारा होता, और परमार्थ भी हमें करना जरूरी है। तो बाबा जी ने उनको साफ इनकार कर दिया कि आप स्वार्थ की चिंता ही छोड़ दो, आप तो खाली परमार्थ का मालो बस। आप परमार्थ का जो काम दिया है हमें, वो काम पूरा करो और काम काज को बिल्कुल भूल जाओ। जो भी काम काज है उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ली है कि मालिक तुम्हारा कोई भी काम खराब नहीं होने देगा। सब जगह वो तुमसे भी बढ़िया, जो कि तुम उस जगह मौजूद होते हुए भी इतना काम बढ़िया तरीके से नहीं कर सकते, जो कि अपनी गैर मौजूदगी में उसको आप जाकर देखोगे तो बढ़िया हुआ मिलेगा। ये उन मालिक की अपार दया मेहर है। और ये ताकत किस में है? शब्द में है। इंसान में कोई ताकत नहीं है वो कोई सेवा कर पाए। करने वाला भी वो आप है और करवाने वाला भी वो आप है। जैसे संत सरमद को उसके ऊपर वहां के राजा ने फतवा लगा दिया कि यह शरीयत की बेअदबी कर रहा है, ये ना तो नमाज पढ़ता है और ना तन को पूरा
तन पे कपड़े पहनता है, एक महात्मा गांधी की तरह लंगोट लगा के रखता है बस, तो उसके ऊपर फतवा लगा दिया कि इसका सर कलम कर दिया जाए। अब जो जल्लाद थे, अब वो तो मालिक के रंग में रंगा हुआ था, उसको तो कोई फर्क नहीं, क्यों, उसने अपनी मौत को जीत लिया था। तो वो लास्ट में पूछा जाता है, उस वक्त भी पूछा जाता था और आज भी पूछा जाता है कि भाई तू इस दुनिया से जा रहा है, तेरी किसी से कोई बात कह के जाना हो, किसी घर परिवार वाले से अपनी जो प्रॉपर्टी है वो किसी के नाम अपनी विरासत लिख के जानी हो आपने, या कुछ आपकी खाने की इच्छा हो, लास्ट आपकी ख्वाहिश क्या है, वो पूछते हैं। आज भी उस वक्त भी पूछते थे जिसको मौत की सजा सुनाई जाती है, जिसको फांसी देते हैं, या जिसका उस वक्त राजा उसका सर कलम करवा दिया करते थे। तो जब कि संत सरमद से यह बात पूछी उन जल्लादों ने, तो वो उनके माथे की तरफ देखकर हंस पड़ा। क्यों, वो इतना कमाई वाला था, उनकी तरफ जब देखा, उनके माथे की तरफ, तो उसको अपने मालिक के उनके अंदर से भी दीदार हो गए। तो वो जब उनकी तरफ देखकर हंसा और वो जलाल, वो चेहरे पे नूर था, वो बड़े हैरानी से पूछने लगे कि भाई ये बताओ, हमने आज तक जितनों को सजा दी है वो तो रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं और हमारे पैरों में पड़ते हैं कि भाई हमें बचा लो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर परिवार है, मगर उनसे भी हम यही बात कहते हैं कि भाई हम भी हुक्म का पालन कर रहे हैं, अगर यह सजा हम नहीं देंगे, इस चीज की हमें भी नौकरी मिलती है, अगर यह नहीं काम करेंगे, आपको बचा देंगे, तो इसकी सजा हमें खुद भोगनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों करवाते हो, कोई भी काम गलत या सही जैसा भी कर रहे हो, वो आप कर रहे हो, उसकी सजा हमें मिले। तो जब यह बात संत सरमद से पूछी गई कि जी आपके चेहरे के ऊपर इतना जलाल, इतना नूर, और आप हंस रहे हो, तो इस बात का उन जल्लादों ने पूछा कि जी क्या मतलब है, क्या बात है। कहने लगा कि भाई ऐसा करो, जल्दी करो, मेरे को अपने घर जाना है, वो मेरे को बहुत दिन हो गए यहाँ धक्का खाते हुए इस दुनियादारी में, मैं अपने असल घर पहुंचूं, जल्दी करो। और मैं उसका जब हंसने का मतलब पूछा तो संत सरमद ने बताया कि भाई मैं हंसा इसलिए हूं कि तुम्हारे अंदर भी वही मालिक बैठा है और मेरे अंदर भी वही है। कहने लगा कि यहाँ मर कौन रहा है, अरे मारने वाला भी वो आप है और मरने वाला भी वो आप ही है। इसी तरीके से सेवा करने वाला भी वो आप है और करवाने वाला भी वो आप ही है। इंसान की कोई ताकत नहीं, कोई सेवा कर ले या किसी भी काम काज को पूरा निभा दे, वो ये तो वो मालिक करवाता है, हमारा एक जरिया बना देता है, अपने आप को पीछे साइड में रखता है। अंदर से अगर सहारा ना दे कुछ, वो अगर वो ताकत हमें ना दे, तो हमारे आगे रोटी पड़ी है ना, खाना रखा हुआ है, उसको हम तोड़कर अपने मुख में नहीं डाल पाएंगे, वो ऐसे की ऐसे रखी रहेगी। ये सब मालिक के हुक्म से हो रहा है, सब कुछ वो आप करता है, हर घट में वो बैठा हुआ है और जैसे उसको अच्छा चल लगता है उसी तरीके से सारी सृष्टि को चलाता है वो। हमको तो आज का अभी का पता है, वो तो हजारों करोड़ों साल आगे पीछे की जानता है, क्यों, वो तो कुल मालिक है। आज जो हम कर्म कर रहे हैं इसके बारे में भी उसको पता है कि इसके साथ कल को क्या होने वाला है, और उसका वो जरिया बनाता है पहले बचाने का कि इस कर्म से ये बच जाए, इस काम को ये मत करे, नहीं तो इसकी सजा इसको बहुत
कष्ट भोगना पड़ेगा, इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तो हमें अपने मालिक के ऊपर दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा रखकर उनकी भजन बंदगी में लगे रहें और उनकी सेवा में लगे रहें, ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए। हमें तो हर वक्त उस कुल मालिक का शुक्र 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 करना है, चाहे वो मालिक हमें किसी भी हालात में रखे, चाहे दुख में रखे चाहे सुख में रखे। जैसा कि वाणी के अंदर आता है, दुख सुख दोनों सम कर जान और मान अपमाना। चाहे मालिक हमें दुख में रखे चाहे सुख में रखे, चाहे हमारा कोई मान करे चाहे अपमान करे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो है सच्चा सत्संगी, वो है गुरु के हुक्म में, गुरु के भाने में रहने वाला, उस सच्चे सतगुरु का प्यारा बच्चा वो है। वो ही उसको प्यारा लगता है, जो उसके हुक्म में रहता है, उसके भाने में रहता है। तो हमें भी चाहिए अपने संत सतगुरुओं के वचनों के ऊपर चलें, उनके हुक्म में रहें, उनके भाने में रहें। मालिक हमारी भी लाज रखेगा, हमारे सारे काम काज करेगा, हमारा परमार्थ भी बनाएगा और हमारा स्वार्थ भी बनाएगा। कभी भी हमें नीचा नहीं देखने देगा। तो हमें अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा रखकर उनकी भजन बंदगी में लीन रहना है। राधा स्वामी जी।